मित्रों, अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं तो आप जिस भी कार्य को कर रहे हैं उसके प्रति अपनी सोच को सकारात्मक रखें, क्योंकि अपने कार्य के प्रति नकारात्मक सोच आपकी असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। जिनका नाम अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है उनके जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की चर्चा करेंगे। राशिफल में आपके स्वभाव, शिक्षा, व्यापार, नौकरी, धन, प्रेम संबंध, वैवाहिक संबंध, पारिवारिक जीवन, स्वास्थ्य, सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप वी नाम वाले लोगों के जनवरी से लेकर जून तक के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, अगर आपके नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है या फिर आपके किसी मित्र या संबंधी के नाम का प्रथम अक्षर अंग्रेजी के वी लेटर से शुरू होता है तो ये वीडियो आप अपने लिए भी देख व सुन सकते हैं, अपने मित्र या संबंधी के लिए भी देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। वी नाम वाले लोग जो होते हैं हमेशा अपने मन की करते हैं, अपने मन के राजा होते हैं, अपने ही बनाए उसूलों पर जीवन चलाते हैं। दिल के बहुत साफ होते हैं, इनमें धैर्य बहुत होता है, बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। कोई भी कार्य करना हो बहुत सोच समझ कर करते हैं, जल्दबाजी में कभी कोई निर्णय नहीं लेते, बहुत ही स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं। कोई भी इन पर आसानी से विश्वास कर लेता है, बहुत मेहनती होते हैं। इनके विचारों में, इनके स्वभाव में ठहराव दिखाई देता है और ये ठहराव ही इनको शांत चित्त प्रवृत्ति का बनाता है। अपने परिवार के लिए समर्पित होते हैं और परिवार की खुशी के लिए कार्य करने वाले होते हैं। ईमानदार और बुद्धिमान होते हैं, फिर भी इनके जीवन में हमेशा उतार चढ़ाव बना रहता है। धैर्य बहुत होता है, इसलिए जल्दी क्रोधित नहीं होते। अगर क्रोधित हो जाते हैं तो फिर ज़्यादा क्रोध करने वाले होते हैं, फिर आसानी से क्रोध शांत नहीं होता है इनका। अपने कामों को धीरे धीरे और सब्र के साथ करते हैं। इन पर आप दबाव बनाकर कोई भी कार्य नहीं करवा सकते। इनसे अगर कोई भी कार्य करवाना हो तो प्रेम से ही करवाया जा सकता है। जीवन में नए नए रास्ते तलाशने में यकीन रखते हैं, थोड़ा संकोची स्वभाव के होते हैं। सांसारिक सुखों के प्रति इनकी रुचि थोड़ी ज़्यादा होती है और इनके कई ऐसे राज होते हैं जो ये गुप्त रखते हैं, यहाँ तक कि इनके जो बहुत करीब मित्र इनके होते हैं उनको भी पता नहीं होता। चलिए मित्रों, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा की बात करें तो आपके लिए शिक्षा के मामले में अगर हम देखें तो आपकी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। जनवरी से लेकर जून तक का ऐसा समय होगा जब आपका मन जो है पढ़ाई में बार बार भंग होता रहेगा, यानी एकाग्रता में कमी देखने को मिलेगी। इसलिए आप अपनी एकाग्रता बनाकर रखें, नहीं तो फिर आप शिक्षा में अच्छा नहीं कर पाएंगे। जनवरी से लेकर जून तक का समय कुछ ऐसा ही होगा, उसमें मई और जून के महीने में आपको अच्छे परिणाम मिल जाएंगे, लेकिन जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में आपको एकाग्रता बनाकर रखनी होगी। अगर आप एकाग्रता बनाकर नहीं रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। अपना समय व्यर्थ में ना गंवाएं। आप अपने मित्रों के साथ अपना समय व्यर्थ में गंवा सकते हैं, इसका भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलना होगा। खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में मई और जून का महीना आपके लिए बेहतर परिणाम दिखाएगा। जो लोग किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6 महीने बेहतर परिणाम दिखाएंगे। उसमें भी जनवरी से लेकर अप्रैल तक का समय ज़्यादा बेहतर है, लेकिन मई और जून का महीना भी आपको सामान्य परिणाम देगा। यानी कंपटीशन एग्जाम वाले लोगों के लिए ये समय बेहतर है, यहाँ पर आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आप थोड़ा ज़्यादा प्रयास करें, ज़्यादा मेहनत करें तो आपको सफलता मिल सकती है। व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात करें तो नौकरी करने वाले लोगों के लिए समय बेहतर है, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, वहाँ पर बेहतर समय रहेगा। और अगर आप विदेश से जुड़ी हुई किसी कंपनी में नौकरी करते हैं या विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार कारोबार करते हैं तो जनवरी के महीने में आपको कोई अचानक लाभ भी देखने को मिल सकता है। तो व्यापार, कारोबार और नौकरी करने वाले लोगों के लिए बेहतर समय है। विदेश में जाकर कोई नौकरी ढूंढना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल सकती है। विदेशी कंपनी में कोई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। और व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए ये समय आपको बेहतर परिणाम दिखाएगा। जनवरी से लेकर जून तक का जो समय है यहाँ पर आपको सामान्य परिणाम तो अवश्य ही मिल जाएंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी के लिए बेहतर समय रहेगा, लेकिन जो लोग व्यापार कारोबार करते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत होगी। और अगर आपका कोई ऐसा व्यापार कारोबार है जो केमिकल से जुड़ा हुआ है, माइन से जुड़ा हुआ है, पेट्रोलियम से जुड़ा हुआ है, बिल्डिंग मटेरियल से जुड़ा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का कोई काम करते हैं तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। धन की बात करें तो धन के मामले में आपको जनवरी से लेकर जो जून तक का समय है वहाँ पर अचानक कोई ज़्यादा लाभ भी देखने को मिल सकता है, लेकिन अचानक हानि से भी इनकार नहीं किया जा सकता है।
आपके लिए जनवरी से लेकर जून तक का ऐसा समय होगा जो धन और आय के मामले में अप एंड डाउन दिखा सकता है। ज़्यादा लाभ भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। खासकर अप्रैल और मई के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलने की जरूरत है। ध्यान रखने से मतलब सिर्फ इतना है कि आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है। अगर आप बजट बनाकर नहीं चलेंगे तो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। खासकर अप्रैल के महीने में ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। मई और जून का महीना तो अच्छा निकल जाएगा। तो कुल मिलाकर आपको बजट बनाकर चलने की आवश्यकता है, नहीं तो आपके खर्चों की अधिकता इस समय पर बनी रहेगी। तो जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है, यहाँ पर अगर पूरे समय आप बजट बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा और मई और जून आपको बेहतर परिणाम दे देगा। और धन और आय के मामले में पूरे 6 महीने अचानक लाभ और अचानक हानि के योग बने रहेंगे। प्रेम संबंध की बात करें तो प्रेम संबंध के मामले में आपको अपने साथी के साथ संबंधों में गलतफहमियां और शंकाओं से बचना होगा, वरना आप देखेंगे कि छोटी छोटी बातों पर आप शंकाएं करते हुए नजर आएंगे और आप अपने साथी के साथ वाद विवाद भी कर सकते हैं। इसलिए आप अपने साथी पर आरोप प्रत्यारोप करने से बचें, गलतफहमियों से बचें, तभी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। खासकर जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखकर चलें। मई और जून का महीना आपको बेहतर परिणाम दे सकता है। जो लोग सिंगल हैं, किसी साथी की तलाश में हैं, तो ये 6 महीने ऐसे हैं जब आपको प्रेमी प्रेमिका की तलाश पूरी हो सकती है। अगर आप प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं तो प्रेम संबंधों के मामले में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वैवाहिक संबंधों की बात करें, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। जनवरी के महीने में जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ भी किसी तरह का वाद विवाद ना करें, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें, खासकर जनवरी के महीने में। और आप जून के महीने में भी किसी भी प्रकार के बहस से बचें अपने साथी के साथ, वरना वो बहस ज़्यादा बड़ी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखकर चलें। हालांकि रोमांटिक समय रहेगा, पूरे 6 महीने जो है यहाँ पर रोमांस ज़्यादा देखने को मिलेगा। आप अपने साथी के साथ समय भी गुजारेंगे। वैवाहिक संबंधों में एक मधुरता भी रहेगी, लेकिन फिर भी आप छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के साथ बहस कर सकते हैं और वाद विवाद हो सकते हैं, इसलिए इस बात का ध्यान रखकर चलें। और अगर कोई मतभेद चल रहे हैं, सामान्य मतभेद चल रहे हैं, तो कभी भी आप समाप्त कर सकते हैं। आप प्रयास करें, आपको सफलता मिल सकती है। लेकिन अगर कोई ज़्यादा मतभेद हैं तो मई और जून के महीने में प्रयास करें, तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपको आसानी से सफलता मिल सकती है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो घर के सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखना होगा। बड़े भाई बहनों के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचकर रहें। माता पिता के स्वास्थ्य में अगर कोई समस्या चल रही है तो उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें। और माता पिता के साथ और बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में मधुरता बनाकर रखें। सामान्य परिणाम आपको मिल जाएंगे। पारिवारिक जीवन में बच्चों के साथ किसी भी तरह की गलतफहमियां ना होने दें, वरना वो बड़ी हो जाएंगी। और पारिवारिक सदस्यों के साथ तालमेल बनाकर रखें। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य के मामले में जनवरी से लेकर अप्रैल तक का जो समय है, वहां पर स्वास्थ्य का ज़्यादा ध्यान रखकर चलना होगा, खासकर जब आपको पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या चल रही है तो। और अगर कोई स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो थोड़ा सा आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। खासकर अगर पेट से संबंधित कोई स्वास्थ्य समस्या है तो उसका जनवरी से लेकर अप्रैल तक के समय में ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। मई और जून के महीने में स्वास्थ्य में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। और अगर पहले से कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या नहीं है तो थोड़ा सा आप स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचकर रहें, तो स्वास्थ्य के लिए आपको सामान्य परिणाम देखने को मिल जाएंगे। और स्वास्थ्य के मामले में वैसे मैं यही कहता हूँ, कभी कोई कोताही नहीं बरतनी चाहिए। स्वास्थ्य में कभी कोई समस्या हो तो डॉक्टर से परामर्श अवश्य लें। वी नाम वाले लोगों के लिए उपाय की बात करें तो आप शनिवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान करते रहें। और वो अपंग है, कुष्ठ रोगी है, नेत्रहीन है तो बहुत अच्छा है, वरना किसी भी गरीब व्यक्ति को भोजन का दान प्रत्येक शनिवार को आप करें, पूरे 6 महीने करें। और शुक्रवार वाले दिन आप गाय की सेवा करें, गाय को आटे की लोई खिलाएं। और चाहें तो आप गुड़ और रोटी भी खिला सकते हैं, प्रत्येक शुक्रवार को खिलाएं, पूरे 6 महीने खिलाएं। ये दोनों उपाय शुक्रवार और शनिवार को आप करते रहें। मित्रों, निश्चित ही आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे वी नाम वाले लोगों के 6 महीने के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये वी नाम वाले लोगों का राशिफल सामान्य राशिफल है। ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।